नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जो बात हम करने जा रहे हैं ना, वो हो सकता है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तब तो 2-4-5-7 मिनट का ये वीडियो मैक्सिमम होगा, देख लीजिएगा, हो सकता है आपके काम आ जाए। देखिए, जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है एक सरकारी नौकरी पाने के लिए, अब बताइए नौकरी कब मिलेगी? नौकरी कब मिलेगी? अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे एग्ज़ाम में, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आप बना के आएंगे, कम से कम गलती करके आप आएंगे, तभी तो नौकरी मिलेगी, है ना। तो सवालों पर जो है आपका कमांड होगा, क्वेश्चंस पे आपका कमांड होगा, आपको नौकरी तब मिलेगी। आप बस सपना देखते रहें बैठ करके कि नौकरी मिलेगी, उसके बाद हम ये करेंगे, आगे का जो प्रोसेस होता है वो धूमधाम से करेंगे, है ना, तो उससे तो नौकरी मिलेगी नहीं। जितने प्रश्न पूछे जाते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन में हम एरर करते हैं, तभी नौकरी मिलती है ना। तो ये आपको ये सोचना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हमसे सॉल्व कैसे होगा। ये सिर्फ बैठ करके सपना देखने से तो होगा नहीं। ध्यान रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आप तभी बना पाएंगे जब उस टॉपिक में आपका ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? घटना आसपास हर किसी के घटता है, आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिएगा, लेकिन जिसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है उस चीज़ के बारे में अधिक जानकारी उसको होती है। तो अगर मैथमेटिक्स में जिसका ज़्यादा इंटरेस्ट होगा ना, उसको ज़्यादा स्किल आएगा। इंग्लिश में जिसका ज़्यादा इंटरेस्ट होगा उसको ज़्यादा स्किल आएगा, और जिसको मैथमेटिक्स में, इंग्लिश में, जीएस में, रीजनिंग में ज़्यादा स्किल होगा वो नौकरी लेगा। भले आप 24 घंटा बैठ करके शेख चिल्ली का सपना देखते रहिए, ठीक है। नौकरी किसे मिलेगी? उसे जो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करके आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कौन करेगा? जिसका इंटरेस्ट ज़्यादा गहरा है। और ज़्यादा इंटरेस्ट गहरा किसका होगा? जिसने पढ़ाई करने में, जिसने तैयारी करने के दरमियान समझौता नहीं किया। ये नहीं किया कि हाँ ठीक है सर, आपने बता दिया कि 2 साल के CI और SI का अंतर R²/100 होता है, सर भी कह रहे हैं कि भाई तुमको इससे क्या मतलब है कि कैसे ये होता है, तुम तो सवाल में ये बस फॉर्मूला लगाओगे, तुम्हारा वहाँ से रिजल्ट हो जाएगा, सवाल तुम्हारा बन जाएगा। बस यहीं पे आपको ऑब्जेक्ट कर देना है, सर के साथ बगावत कर देनी है कि नहीं सर, अगर आप हमसे कहते हैं कि ये R²/100 होता है, अगर आप रीज़न हमें नहीं बताइएगा तो फिर हम अलग रास्ता लेंगे, फिर हम आपसे ये कोचिंग नहीं लेंगे, फिर आप हमको गाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि कोई भी चीज़, कोई भी फैक्ट जब सामने आता है, कोई भी सवाल जब आता है सामने, तो उस सवाल को बनाने के समय ये ध्यान में मत रखिएगा कि इस सवाल को सिर्फ हम इसलिए बना रहे हैं कि एग्ज़ाम में हमको पास करना है, नौकरी लेनी है, ठीक है। आप उस सवाल के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, आप उस सवाल के साथ ब्लफ कर रहे हैं, उस सवाल को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सवाल भी एग्ज़ाम में जाके आपको बेवकूफ़ बना देगा, ध्यान रखिएगा। आपको उस सवाल के साथ दोस्ती करनी होगी, ठीक है, उसके साथ एक रिलेशनशिप बनाना होगा, एक अच्छा संबंध होना चाहिए। जब आप इंटरेस्ट के साथ उस सवाल को देखिएगा तो सवाल भी आपके अंदर पूरे इंटरेस्ट के साथ आएगा, ठीक है। तो कभी भी ये नहीं करना है कि बस इस चीज़ को हमने सीख लिया, नहीं, उसमें पूरा इंटरेस्ट आपका होना चाहिए। जैसे कि इंटरेस्ट क्रिकेट में आपका होता है, जैसे आपका मूवीज़ में इंटरेस्ट होता है, किसी का सीरियल में इंटरेस्ट होता है ना, तो उसी इंटरेस्ट को यहाँ भी डेवलप करना है। और यहाँ डेवलप करने का एक ही तरीका है कि सवालों के जड़ तक जाना, ठीक है। दूसरा, पैसेंस रखना है, हड़बड़ाना नहीं है। ये नहीं कि हम आज आए हैं तो आज ही हमको नौकरी मिल जाएगी, पैसेंस रखना है। पहला इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करना है, दूसरा पैसेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर पैसेंस आपके अंदर नहीं है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, और अगर आपका इंटरेस्ट हो गया ना तो पैसेंस अपने आप हो जाएगा। जैसे अभी हम देखिए पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, समझ रहे मेरी बात को। हम ये नहीं जानते हैं कि पता नहीं हम ये कितना सफल होगा, पढ़ाना नहीं सफल होगा, लोग पसंद करेंगे नहीं पसंद करेंगे। हम पढ़ा रहे हैं अपनी मस्ती के लिए, बस आपको पसंद आए आप देखिए, ना पसंद आए तो भी ठीक है, लाइक कीजिए तब भी ठीक है, नहीं आप अनलाइक कर दीजिए तब भी ठीक है, लेकिन हम तो भैया पढ़ाएंगे, हमारे अंदर जो है वो निकालेंगे, हमको मज़ा आता है पढ़ाने में।
तो ये मज़ा, यही मज़ा आपको सवाल को बनाने में आना चाहिए। अगर सवाल को बनाने में मज़ा आया तो उसमें, उस टॉपिक में आपका जो स्किल है वो लाजवाब हो जाएगा। एक बंदा बस सीख रहा है टॉपिक क्योंकि हमको एग्ज़ाम क्रैक करना है, हमको नौकरी लेनी है, वो लालच एक तरह से हो गया। लेकिन एक बंदा सवाल सीख रहा है क्योंकि उसको सवाल में मज़ा आ रहा है। समझ रहे मेरी बात को? तो ये चीज़ सबसे ज़रूरी है। दूसरी बात, पैसेंस सबसे ज़रूरी है। आप सोचेंगे कि हम जाके 6 महीना में निकाल लेंगे, तो बड़े बड़े वहाँ बैठे हुए हैं, बहुत साल से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, उन सब को पछाड़ करके एग्ज़ाम लेना है, उन सबको पीछे करना है, उन सबको पीछे धकेलना है, आगे निकल जाना है। तो ये एक चुनौती भरा काम है। ऐसा नहीं, पूरा इंडिया लगभग बेरोजगारों से भरा हुआ है, तो सब लोग पढ़े हुए हैं, तो पेशेंस भी रखना होगा। ऐसा नहीं कि आप आए और आते के साथ हो जाएगा, इसलिए हड़बड़ी नहीं करना, एक एक चीज़ को जड़ तक जाना, समझना ठीक से, ठीक है। और तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, फिट रखना अपने आप को। लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। हमने देखा है, पटना में रह के हम जब प्रिपरेशन करते थे, हमारी भी आदत बुरी हो गई थी। मतलब कुछ भी खाना पीना खा रहे हैं, किसी भी टाइम में खा रहे हैं, और रात के 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तक पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। अपने आप को फिट रखना जरूरी है ताकि माइंड जो है आपका वो एक्टिव रहे, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और सवालों को जैसे हमने कहा है, जैसा कि आप हमारा वीडियो भी देखते होंगे अगर, तो आपको समझ में बात आती होगी कि किस तरह से सवालों को अप्रोच किया जाता है, कैसे हम एक एक सवाल को लॉजिकली कैसे समझते हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि हम ऐसे सीखें चीज़ों को, और उसके बाद एग्ज़ाम देंगे, फिर सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो यही 2-4 बातें आपसे करनी थी, सो पूरा हुआ। मिलते हैं हम फिर से किसी वीडियो में।